अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक किसी भी ड्रामे का या प्ले का जो हम प्लॉट होता है वो किस तरह से लिखते हैं, प्लॉट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और जब एक ड्रामे का प्लॉट लिखा जाता है तो किस तरह से इनिशियल पॉइंट किस तरह से स्टार्ट होता है और वो प्लॉट जो सा है एक अपनी क्लाइमेक्स तक पहुंचते हुए एंडिंग पोजीशन पे किस तरह से आता है। तो चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी ड्रामा या प्ले के प्लॉट के बारे में बात की जाती है तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया जाता है वो है इंट्रोडक्शन, या जिसे एक्सपोजिशन भी कहा जाता है। इसमें इंक्लूड होता है जी कैरेक्टर्स के नेम हो गए, उस प्ले की जो सेटिंग है वो कहाँ पे है, जिस टाइम पीरियड के अंदर वो प्ले लिखा गया उसका टाइम पीरियड क्या चल रहा है, मूड्स के बारे में बात की जाती है। जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन जो सी है वो प्रोवाइड की जाती है ऑडियंस को। तो प्ले हेडा गैबलर के अंदर जो इंट्रोडक्शन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब जॉर्ज टेस्मन और हेडा टेस्मन अपने हनीमून से वापस आते हैं। ड्रामा के प्लॉट के अंदर जो सेकंड पॉइंट होता है वो राइजिंग एक्शन होता है, जब स्टोरी ज़्यादा इंटेंस होना शुरू हो जाती है और इसमें इस तरह के एक्शन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जो कि स्टोरी को कन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाते हैं। अब ऐसी सूरत में जो ऑडियंस होती है उनकी अटैचमेंट जो मेन कैरेक्टर होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है प्ले का, उसके साथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ऑडियंस इमोशनली तौर पर मेन कैरेक्टर के साथ अटैच हो जाती है। और प्ले हेडा गैबलर के अंदर राइजिंग एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, जब मिसिस एल्वेस्टेड परेशानी की हालत में टेस्मन के घर में आती हैं और उसे बताती हैं कि उनका एलिड लवर के साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा और टेस्मन को हाथ लिखने के लिए कहती हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब एलिड लवर अपनी बुक कंप्लीट करने के बाद हेडा के घर में आता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब हेडा मैनिपुलेट करके उसको पार्टी में बेचती है ताकि जोन से एली लवर्क अपनी दोबारा से शराब नोशी की आदत की तरफ आ जाए। और तीसरा पॉइंट तो ये है, और जब हेडा अपने पिस्टल में से एक पिस्टल एलिड लवर्क को देती है ताकि वो सुसाइड करे। इसके अलावा जब एलिड लवर्क चला जाता है तो हेडा इस मैन्युस्क्रिप्ट को खुद जला देती है। ये सारे एक्शन जो से राइजिंग एक्शन होते हैं जो कि प्ले को क्लाइमेक्स की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट प्लॉट ऑफ ड्रामा के अंदर जो पॉइंट होता है वो क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी होती है। क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन इन द स्टोरी लाइन, जिसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट होते हैं ड्रामे के वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। और प्ले हेडा गैबलर के अंदर स्टोरी का क्लाइमेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब एलिड लवर्क एक प्रोस्टिट्यूट के अड्डे पे जाता है और वहाँ पे उसका कत्ल हो जाता है और वो कोई सुसाइड नहीं करता जैसा कि हेडा ने उसको इंस्ट्रक्ट किया हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट फॉलोइंग एक्शन आता है, व्हेन द स्टोरी गेट्स लेस इंटेंस एंड स्टार्ट रैपिंग अप द कन्फ्लिक्ट। जब स्टोरी अपने एंड की तरफ आना शुरू हो जाती है, कंक्लूजन की तरफ आना शुरू हो जाती है, और जो स्टोरी जो सी है जो उसकी शिद्दत होती है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, और जो कन्फ्लिक्ट होता है स्टोरी के अंदर वो सॉल्व आउट होने लगता है। और प्ले हेडा गैबलर के अंदर फॉलोइंग एक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब जज ब्रेक हेडा को ब्लैकमेल करने लगता है क्योंकि वो उसकी दी हुई पिस्टल तो पहचान लेता है लेकिन बाकी कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन जज ब्रेक इस पिस्टल को पहचान लेता है और वो हेडा को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि वो उसके साथ अगर रिलेशन में नहीं आती तो ये राज वो सबको बता देगा। और लास्ट जो पॉइंट होता है वो है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। जब स्टोरी अपने अख्ताम को पहुंचती है तो इसे रेजोल्यूशन कहा जाता है। और प्ले हेडा गैबलर के अंदर इसका रेजोल्यूशन क्या था, जब हेडा गैबलर ने अपना पिस्टल यूज़ करके खुद को ही मार दिया था, यानी हेडा की सुसाइड के साथ ही इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो ये तो था प्लॉट ऑफ हेडा गैबलर। अब इन पॉइंट्स को मज़ीद एक्सटेंड करना और इसको अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू के मुताबिक ढालना और इतना लिख पाना कि ये 20 मार्क्स का बन जाए क्वेश्चन, तो ये सारा एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो ये तो था प्ले हेडा गैबलर का प्लॉट और इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप अपने क्वेश्चन के मुताबिक आंसर को लिख सकते हैं।